फैसल वाबदा जो कि कहते नजर आ रहे हैं कि ये नून लीग का आखिरी दौर इक़्तिदार है, इसके बाद उन्हें दोबारा वापस जगह नहीं मिलने वाली, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी उड़ने वाली है और फिर पीटीआई भी खत्म हो जाएगी इवेंचुअली। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग्स हुई हैं, जो 8 फरवरी वाले इंतखाबात थे उसको कलअदम करार देने के लिए जो दरख्वास्त दायर की थी वो मौसूफ चले गए हैं मुल्क से बाहर बहरीन। अब चीफ जस्टिस उन पर बरहम नजर आ रहे हैं और 5 लाख का जुर्माना भी उन्हें कर दी है। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये जो हुकूमत साजी हम कर रहे थे उसको वाइंड अप करते हुए मैं चाहूंगी कि आप मरियम को भी समराइज करें बीच में कि एक तरफ तो यहाँ पर पंजाब में जो कि सबसे बड़ा सूबा है और ऑलमोस्ट वफाक और पंजाब साथ साथ ही चलते हैं, यहाँ पर गवर्नर होगा पीपल्स पार्टी का और जो कैबिनेट होगी वो सारी होगी नून लीग की और उसके साथ काफ लीग को सीट एडजस्ट की जाएगी। मरियम नवाज जो कि इससे पहले कोई ओहदा नहीं रखती हैं, फर्स्ट टाइम आ रही हैं एज ए सीएम, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सारा डिपेंड करेगा कि वो अपनी टीम कैसे चुनती हैं। उनकी टीम जो है वो कितनी कॉम्पिटेंट है और कितनी उनकी मदद करती है अपने विजन को अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के लिए। राइट। सिर्फ नारे मारने से तो कुछ नहीं होता है ना। वो तो वादे जो हैं किसने नहीं किए थे। हर आदमी इलेक्शन जीतता है बहुत बड़े बड़े वादों पे, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने के मामले में जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा वेरी करती है। तो ये अच्छी बात है। और पहली बात ये कि अभी तो वो बनी नहीं है सीएम, अभी तो उन्होंने सिर्फ पार्लिमानी पार्टी से खिताब में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। जब वो आएंगी, चीफ मिनिस्टर बनेगी, तो उन्हें पता लगेगा क्या शॉर्टकमिंग्स है। आपने उनका वो सुना है, वो उनको पता है। अभी तो उन्होंने जिस तरह से खिताब किया ना, द वे शी वाज एड्रेसिंग, वो अपने आप को सीएम पंजाब समझती है। वो है, समझते हैं की बात नहीं है। वो नंबर गेम पे अगर आप जाएं तो वो सीएम है। मियां असलम इकबाल की छुट्टी हो चुकी। मोतरज़ा जुमला अर्ज किया था कि वो अभी बनी नहीं है। जब आदमी इक़्तिदार में आता है ना, जब वो सीट पे बैठता है, फिर उसको पता चलता है कि क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। क्योंकि तजर्बा नहीं है तो 2 चीजें उनको मदद करेंगी। एक ये कि वो कितनी मेहनत करती हैं, दूसरा है कि उनके पास टीम कैसी है, क्या वो टीम डिलीवर कर सकती है कि नहीं। वही विश हर वेल, कोई 2 राय इसके बारे में नहीं है। It's a change in Punjab. For the first time, she is going to be a woman chief minister of Punjab. Yes. और एक अच्छी रवायत को वो छोड़ती हैं अपने पीछे, एक अच्छी रवायत कायम करती हैं। ये सारा दारोमदार उनके विजन पर और उनकी टीम पर। आई थिंक नून लीग की बका का भी दारोमदार इस पर नहीं है। एब्सोल्युटली, काफी इसलिए कि पंजाब को उनका गढ़ समझा जाता है, तो उनको यहाँ डिलीवरी भी बेहतर करनी होगी और दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर करनी होगी। लेकिन गवर्नर, इससे पहले सलमान गवर्नर जो है ना वो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। वो ये तो कर सकता है कि असेंबली का इजलास ना बुलाए 4 दिन। तंग कर सकता है। हाँ, मतलब तंग गवर्नमेंट रनिंग में नहीं कर सकता। राइट। वैसे परेशानियां तो आपने देखा है, तहसील साहब ने शहबाज शरीफ को बहुत तंग किया था, तो इसलिए वो तो छोड़े आप। राइट। अभी उसका शायद वक्त नहीं है। फैसल वाबदा साहब की गुफ्तगू की तरफ आए, फैसल वाबदा साहब की गुफ्तगू प्रिसाइसली तो आपने बता दी है जी। मैं जो उसमें ऐड करना चाहता हूँ ये कि वी शुड नॉट थ्रो अवे व्हाट ही सेज। उसने आज से कई महीने पहले कहा था कि जो इंतखाब हो रहे हैं इसके नतीजे में अक्सरियत जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की जीतेगी, और वही हुआ। उस पर कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि पीटीआई अपने पार्टी के फ्लैग के नीचे और पार्टी के सिंबल के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कोई तस्वुर नहीं कर सकता था कि जो सुन्नी इत्तेहाद है वो अचानक इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि सारी पीटीआई उसमें शामिल हो जाएगी। यस। एज ऑफ टुडे पार्लियामेंट के अंदर उनके जो लोग हैं वो अब पीटीआई के लोग नहीं हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद के हैं। हाँ, उन्हीं के। हैविंग सेड दैट, वाडा साहब को मैंने जैसे कहा, वो डरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 3 फेजेस में इन तीनों बड़ी पार्टियों ने फारग हो जाना है। 3 फेजेस हैं। फेज 1 में वो समझते हैं कि नून लीग जाएगी, क्योंकि उसने वो कहते हैं ना जलती पकती कढ़ाई में सर दे दिया है। दूसरे फेज में उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दैट विल फॉलो सूट, और तीसरे फेज में वो पीटीआई जो है वो फारग हो जाएगी। आपको जब मैंने शेर सुनाया था तो आपने तवज्जो नहीं दी थी, एक दफा फिर दीजिए जी। मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान न हो, ठीक, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की। अब हवाओं का रुख क्यों हमारे प्रोग्राम की तरफ मोड़ रहे हैं, समझ आ गई है सबको। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए। यहाँ इस वक्त मौका था कि फैसल वाडा बस हवाओं के रुख को हम मोड़ते हैं। हम बात करते हैं ऑपोजिशन में बैठी है अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, सो दे आर गोइंग टू बी अ वेरी, वैसे तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ऑपोजिशन ही होगी। दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग इन द ऑपोजिशन। जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी, 155 अरकान असेंबली उनके साथ थे,
Did PTI sit in the parliament? No, absolutely not. क्या किया? Agitation. अब आपका ख्याल ये है कि मसला बहुत होगा। with the Mahatma Khan being there, directing and instructing from the jail, they will sit in peace. आप सीरीज शुरू हो गई ना। तो यही तो बात है कि फिर मरियम नवाज और उधर शहबाज शरीफ, बहुत मसला होगा इनके लिए। मसला तो हमने कह दिया ना कि इनके लिए है। चैलेंजेस आर ऑफ मल्टीपल काइंड्स। ओके, जो तो हुकूमत को चैलेंजेस है वो तो इकोनॉमी है, वो तो इंटरनेशनल अरीना में अपना इमेज जो है उसको बहाल करना है, वो जो दोस्त ममालिक नाराज थे उनको फिर एक पेज पे लाना है, ये चैलेंज तो है हुकूमत के। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो रियलिटीज हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ क्या इक्वेशन बनानी है, राइट, जो अपोजिशन है उसको कैसे डील करना है। नहीं, इकोनॉमी की बात की तो मुझे याद आ गया, हमारे इससे फिर समधी साहब ही आ रहे हैं। पहले तो ये था कि उन्हें शायद सेनेट में भेज देंगे, लेकिन सेनेट में तो चले गए पीपल्स पार्टी वाले, तो अब ये क्या वजारत खजाना ही संभाल रहे हैं? कौन? समधी साहब, नवाज शरीफ के। देखिए, इसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान मौजूद हैं। पहले से जो इक़्तिदार में शामिल हुई है जमात, उसकी बड़ी रिजर्वेशन है इसके हवाले से। जो बाहर क्रिटिक्स बैठे हैं, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी हैं, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, वो भी इसके ऊपर इतराज़ करते रहे। हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सारे एतराज़ात बेमानी और बिला वजह हैं। Why? क्योंकि जब हुकूमत छोड़ी थी पीटीआई ने, तो डिफॉल्ट हो चुका था। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके वजीर खजाना ने कहा था, शौकत तरीन ने। ये उनके जो वो सेक्रेटरी थे शबर जैदी साहब, उन्होंने कहा था। याद है ना आपको ये कि ये तो डिफॉल्ट हो चुका जी। बुरी हालत उसमें मिली थी हुकूमत उसको, फिर उसको सीधा करना। नहीं, वो मिफ्ता इस्माइल को मिली थी ना, मिफ्ता आए थे, मिफ्ता के बाद इसहाक डार आए। मतलब जिस नहज पर छोड़ा था उस वक्त इसको संभालना आसान काम नहीं था। मिफ्ता साहब ने संभाला था। यू देखना, ये तो अब ऑब्जेक्टिव है ना, साइन किसने किया था? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब जाके मुज़ाकरात का दौर सही शुरू हुआ था, इट वाज इसहाक डार साहब। तो वो बहरहाल, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जी नवाज शरीफ साहब क्या चाहेंगे, शहबाज शरीफ साहब क्या चाहेंगे, उसमें तसाद हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।